नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम फायर्स और ज़ीरोधा दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यह जानते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फायर्स एप्लीकेशन है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो उसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा एप्लीकेशन इसकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी फायर्स एप्लीकेशन की तुलना में। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर फायर्स एप्लीकेशन को 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो इसको 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में ज़ीरोधा के ज़्यादा डाउनलोड हैं फायर्स एप्लीकेशन की तुलना में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट ओपनिंग चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के रूप में 200 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और यह चार्जेस सिर्फ आपको एक बार देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। अगर आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अब हम बात करते हैं ज़ीरोधा की। तो ज़ीरोधा के अंदर आपको कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा हैं तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका डीमार्ट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट में आता है तो इस कंडीशन में आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमार्ट अकाउंट किसके अंदर में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़ीरोधा के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि आपका डीमार्ट अकाउंट किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि आप दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। बिल्कुल सेम टू सेम ज़ीरोधा में है। ज़ीरोधा में भी आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर लेकिन आप ऐसा सोच रहे होंगे कि इन दोनों एप्लीकेशन में आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको इन दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर थोड़े बहुत चार्ज देने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको दोनों ही एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह बताऊंगा कि हमें किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर्स एप्लीकेशन की। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें ज़ीरोधा की तो ज़ीरोधा के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें भी आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा दोनों एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के
शेयर को बेचते हैं तो हमें उन कंपनियों के शेयर को बेचने पर डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचेंगे तो हमें उस कंपनी के शेयर को बेचने पर एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अगले दिन अलग से डीपी चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि हमें एक दिन में एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है किसी भी एक कंपनी के शेयर को सेल करने पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 13.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर डीपी चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। बिल्कुल सेम टू सेम ज़ीरोधा में है, ज़ीरोधा में भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो यहाँ पर इन दोनों ही एप्लीकेशन के ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस बिल्कुल सेम टू सेम हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो होते क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेच नहीं पाते हैं या फिर बेचना भूल जाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा, तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो यहाँ पर भी जो ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस हैं वो 50 रुपये प्लस जीएसटी हैं। पर लेकिन मेरा आपसे अंत में यही कहना है कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो अपने ख़रीदे हुए शेयर को समय पर बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक मैंने दोनों ही एप्लीकेशन के जितने भी चार्जेस आपको बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम दोनों ही एप्लीकेशन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके यह देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम दोनों ही एप्लीकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फायर्स एप्लीकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लाइव प्रूफ देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो फायर्स एप्लीकेशन के अंदर तो हमें यह बताया गया था कि हमें एक भी रुपये चार्ज नहीं देना है, पर लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या डिटेल डाली है। यहाँ पर मैंने बाय प्राइस में डाला 1000 रुपये, सेल में डाला है 1100 और क्वान्टिटी में डाला है 10, यानी कि मैंने 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो मैं इसको आपको नीचे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो तो ज़ीरो है, यानी कि फायर्स एप्लीकेशन आपसे एक भी रुपये चार्ज नहीं ले रहा है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो देने पड़ेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो मैं एक बार इनको एक एक करके समझा देता हूँ। जो ब्रोकरेज है वो तो ज़ीरो है, पर लेकिन जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो 0.682 रुपीज़ है। जो जीएसटी है वो 0.13 रुपीज़ है। एसटीटी चार्जेस है वो 21 रुपये है। यहाँ पर सेबी चार्जेस है वो 0.02 रुपीज़ है। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है वो 1.5 रुपीज़ है। NSE IPFT जो चार्जेस है वो 0.02 रुपीज़ है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्जेस हो जाते हैं वो 23 रुपीज़ हो जाते हैं। पर लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर डीपी चार्ज को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं तो हमें एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर डीपी चार्ज को जोड़कर ये हमारा फाइनल आंसर है वो नहीं बताया गया, तो हमें डीपी चार्ज को अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फायर्स एप्लीकेशन है इसके अंदर जो डीपी चार्जेस हैं वो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी हैं। अगर हम जीएसटी को भी मिला दें तो ये कुछ 15 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 23 रुपये आंसर आ रहा है, तो 23 रुपये में अगर हम 15 रुपये ऐड कर दें तो ये 38 रुपये हो जाएंगे। तो अगर आप किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये में सेल कर देते हैं तो इस कंडीशन में फायर्स एप्लीकेशन के अंदर आपको 38 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर में यह समझ आ गया होगा कि हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो इस कंडीशन में हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, पर लेकिन 1000 रुपये के प्रॉफिट में से हमें कुछ 976 रुपीज़ बचते हैं, पर ये डीपी चार्जेस काट के नहीं बताए गए हैं। तो आपको क्या डीपी चार्जेस भी काट लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल चार्जेस
38 रुपये आ रहा है। तो अब हम इसी कैलकुलेशन के हिसाब से ज़ीरोधा में देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए अब हम ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ज़ीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने उसके ब्रोकरेज कैलकुलेटर को ओपन करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लाइव प्रूफ देखेंगे जो हमने फायर्स एप्लीकेशन के अंदर कैलकुलेशन ली थी, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से कि हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं डिलीवरी वाले सेक्शन में, डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन में। तो मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए हैं डिलीवरी इक्विटी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल सेम डिटेल डाली है। क्वान्टिटी में 10, बाय प्राइस में 1000 रुपये, सेल में 1100 रुपये। 10 शेयर खरीदे हैं 1000 रुपये की रेट में और 1100 रुपये की रेट में सेल कर दिए हैं। तो इस कंडीशन में हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे नीचे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ज़ीरोधा की तरफ से आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जाएगा, पर लेकिन जो ये चार्जेस हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं जो कि आपको देने पड़ेंगे। तो मैं इनको एक एक करके आपको समझा देता हूँ। तो जो STT टोटल है वो 21 रुपये है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.7 रुपीज़, DP चार्जेस 15.93 रुपीज़, GST 0.13 रुपीज़, सेबी चार्जेस 0.02 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी 2 रुपये। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हो जाते हैं वो कुछ 39 रुपीज़ के आसपास हो जाते हैं। मैं इसे नीचे करके एक बार समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस हैं वो 39.78 रुपीज़ हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फायर्स एप्लीकेशन में आपको जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में वो DP चार्जेस नहीं जोड़े गए थे, पर यहाँ पर जो DP चार्जेस हैं वो जोड़े गए हैं। तो हमें DP चार्जेस यहाँ पर अलग से नहीं जोड़ने हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर हमारा जो चार्जेस आया था वो कुछ 38 रुपये आया था और यहाँ पर जो चार्जेस आ रहा है वो कुछ 39 रुपीज़ का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको चार्जेस तो देने पड़ रहे हैं, चाहे ब्रोकरेज जीरो हो या फिर नहीं हो, आपको चार्जेस तो देने पड़ेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी, पर लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा मतलब कि यूज़र फ्रेंडली है और ज़्यादा फेमस है वो ज़ीरोधा है। तो ज़ीरोधा इस हिसाब से ज़्यादा सही एप्लीकेशन है। फिर भी आपको मैंने हर एक डिटेल दे रखी है, आप अपने हिसाब से भी किसी भी एप्लीकेशन को चुनाव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक जो भी बताया है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोज़ पर क्लिक करके बेस्ट डीमार्ट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।